मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि वह भी आए और आदरणीय अध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं आदरणीय सुभाष पवार जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी आदरणीय गोल्डी जी आगे बढ़िए थोड़ा सा। एक बहुत ही अच्छे मतों से जिताकर, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर जो विजय बनाया है, उसके रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है, वो एक बहुत बड़ा कर्ज है हम लोगों पर, जो कि कभी नहीं उतर सकता। इस सब में सब समाज का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं एक बार सब समाज का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं और आदरणीय ब्रजेश गोयल जी की तरफ से आश्वासित करना चाहता हूं कि जो भी समाज का व्यक्ति आदरणीय अध्यक्ष जी के पास आएगा, उसका काम प्राथमिकता पर और सबसे पहले किया जाएगा, किसी को भी चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे। ये मैं अध्यक्ष जी की तरफ से स्वयं आश्वासित करना चाहता हूँ। इस बार वार्ड मेंबर के इलेक्शन में जो वार्ड नंबर 12 की जनता से जो प्यार और सभी का सहयोग, सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मुझे वोट के रूप में मिला है, मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। अब इस क्रम में मैं अफजल गाजी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी आए और आदरणीय डॉक्टर साहब को माला बनाकर उनका स्वागत करें। गोयल, ब्रजेश गोयल, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, विनीत बंसल, विनीत बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड नंबर 12 की देवतुल्य जनता, जिसने आपने 2 अनमोल बहुमूल्य रत्न आपने अपने लिए चुने हैं। एक आदरणीय अध्यक्ष हमारे ब्रजेश गोयल जी और एक हमारे युवा साथी दीपक ठाकुर जी। दीपक ठाकुर जी के बारे में एक विशेषता ये है कि हमारे पूरे जिले में, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे जिले में जितने वार्ड मेंबरी लड़ रहे हैं, एकमात्र दीपक ठाकुर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इतनी बड़ी रैली निकली। चेयरमैनों की रैली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन हमारे दीपक ठाकुर की रैली एक ऐसी थी कि कल हमें जिलाध्यक्ष जी मिले थे, वो भी पूछ रहे थे भैया दीपक ठाकुर कौन है जिसने 150 मोटरसाइकिल की रैली निकाली। तो मैंने कही कि साहब एक बार आके तो देखो उनका जलवा, उनकी जनता से पूछो कि 5-5 सामने प्रत्याशी, अकेला प्रत्याशी लड़ रहा था और वो एक तरफा जीता है। तो मैं दीपक ठाकुर जी के लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और अभी हमारे हर्षित भैया जी बता रहे थे राजनीति अब भी चौराहे की है, लेकिन चौराहा बदला है और उस चौराहे का बदलाव आप अपने अभी इसमें आने वाले समय में देखना। और आज जिसका परिणाम ये है कि हमारा जेपी का हॉस्पिटल चालू हो गया। अभी शपथ तो हुई नहीं है, अभी तो जीते हुए हमें 24 घंटे 48 घंटे भी नहीं हुए और हमारा चेयरमैन एक्शन मोड में है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, जो आपने जो बहुमूल्य रत्न चुना है और आपने इतना भारी हम पे जो वजन रख दिया है,
हम अब ये सोचकर परेशान है कि इसको चुकाएं कैसे, क्योंकि हमने तो सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी जीत होगी। अब 4500 वोटों से हम जीत रहे हैं, जितने में तो चेयरमैन चुन जाता था। 4000 वोटों में पिछली बार चेयरमैन चुना गया था, अब की बार हम 4500 वोटों से तो इलेक्शन जीते हैं। हम ये सोच के परेशानी, वार्ड खुला था वहां पर अंदर, विपक्षियों की ये हालत थी, वो आपस में बात कर रहे थे, अबे तेरे पे यहाँ पे भी वोट नहीं निकली, और उसको तो वहां पैसा दिया था, उस ठेकेदार से बात कर। मैं वहां टेबल पर मौजूद था, आपस में बात चल रही थी, इस वार्ड में तो हमने इतना पैसा दिया था, वो पैसा कहां गया? वो आप लोगों के ठेकेदार बन गए थे, आप लोगों को बेचते थे पूरे अनूप शहर में। आज आप लोगों ने दिखा दिया कि पैसा बड़ी चीज नहीं है। जहां भी जाते थे वो बात करते थे कि उसको तो हमने खरीद लिया, क्योंकि उनकी सब उनकी जेब में है, सबको खरीदने की बात करते थे। वहां विपक्षियों की ये हालत थी, पहले राउंड में ही वो आपस में बदल झांक रहे थे कि हो क्या रहा है। लेकिन आप लोगों की वजह से कोई जो जातियों के बीच में इलेक्शन हुए, सर्व समाज का इलेक्शन हुआ। इसके आप हकदार हो असली, इसके हकदार आप लोगों को, कि आप लोगों की वजह से हम सबकी मेहनत की वजह से आज ब्रजेश भैया इतने भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। जब पूरे बुलंदशहर जिले में चर्चा है कि ये ब्रजेश गोयल कौन है, कहां से ब्रजेश गोयल आया, कौन सा रेल का इंजन था, सारी चीजें नोट कर लो, जहां जहां समस्या है सारी चीजें। कहते थे कि साहब फंड नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, खूब फंड आता है, सारी चीजें होती हैं, कुछ ही जगह पे क्यों काम होते हैं, बाकी जगह पे क्यों नहीं होते। तो ये चेयरमैन साहब, आपको ये सारी चीजें देखनी है, लोगों की समस्याओं को, सारी चीजों को, और जो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका से संबंधित जो भी कार्य होगा, जो भी जायज कार्य होगा नगर पालिका से संबंधित, आप ब्रजेश गोयल जी के पास मत आना, मैं अपने पास कह रहा हूं, डॉक्टर साहब के पास आ जाना, काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये भी याद रखना, जनता ने जैसे आपको सिर पे बैठाया है, उतारना भी जानती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने काम नहीं करे तो जनता जैसे ऊपर ले जाती है, नीचे भी बैठा जाती है, परिणाम आप सबके सामने है। वो अनूप शहर का अपने को चाहना। और जैसा हमारे विनीत बंसल जी ने कहा है कि हम आज कच्चे में बैठे हैं, पिछले 10 साल से मैं चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी कॉलोनी इसी तरह परेशान है। इस कॉलोनी में सड़क और बिजली की बहुत विशेष समस्या है, ना बिजली आई ना पानी आया, आज भी हमारे लोग अंधेरे में रह रहे हैं। इसी के लिए आपको इस जनता ने वहाँ चुन करके भेजा है, इनका ध्यान रखा जाएगा। ये हमारे चेयरमैन साहब, क्योंकि पहले भी इनकी माताजी हमारे 5 साल सेवा कर चुकी है, उनके कार्यकाल में कोई भी काम के लिए छोटे से छोटा व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, उसका जायज़ काम पल भर में हो गया, कोई भी वहाँ से निराश होकर के नहीं लौटा। सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। नवनिर्वाचित श्री दीपक ठाकुर जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप लोगों ने इतने अधिक मतों से जिता दिया है ब्रजेश गोयल जी को कि इनकी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक हो गई। इतने मतों से तो किसी को भी उम्मीद नहीं, हम लोगों को भी उम्मीद नहीं। आपने एक तरीके से मतों के समंदर में नवा दिया है इनको। अब जिम्मेदारी इनकी है कि विकास की गणना में ये आपको नवाएं। अनूप शहर में जो भी पैसा आए ईमानदारी से लगे। आप लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है और वैसा ही कार्यकाल आपको भविष्य में 5 साल देखने का मिलेगा, ऐसा मेरी उम्मीद। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप में अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो वो हमेशा विनाश का कारण होता है। साथियों, पिछले चेयरमैन साहब में कुछ अहंकार भर गया था। उन्होंने ये सोच लिया कि अनूप शहर का पट्टा मेरे नाम लिख गया, मैं किसी को भी खरीद लूंगा, चाहे पार्टी के बड़े नेता हों चाहे शहर की जनता हो। और यही एक गरूर का कारण था। उन्हें जरूरत नहीं थी कि आपकी सुने, शहर की सुने, समाज की सुने, सड़कें बनवाएं या बिजली लगवाएं। और यही एक कारण उनकी हार का रहा है। ये हमारी जो जीत है उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके खिलाफ जो रोष था पब्लिक में, वो पब्लिक ने रोष दिखाया है और उस वजह से इन्हें बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छाइयां हैं, हमें तो अच्छाइयां भी दिखाने का मौका मिलेगा। आप ये सीवर लाइन भी और टंकी जो भी काम होंगे वो सब सिस्टम में होंगे। ये सब इंजीनियर और जेईओ के काम होते हैं। हाँ, जिससे कि सड़क बनी और फिर टूट गई, वो नहीं होगी। हाँ, सब काम
हाँ, बिजली सबसे पहले प्रथम काम बिजली का ही होगा। हाँ, और जब भी कोई जाए मेरे पास सुबह ही सुबह चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 बजे जग जाता हूँ। हाँ, ये नहीं सोचना कि सुबह ही सुबह कि ये कहनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी शिकायत कह देनी है। एक टोल फ्री नंबर सब जनता के लिए, एक टोल फ्री नंबर दूंगा, उस नंबर पे सबने शिकायत लिखवा देनी, वो देख लेनी जाएगी रात में, ठीक है ना।